तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, 26 जुलाई 1943 की एक दोपहर को बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हस्बे मामूल अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स उनके दफ्तर में दाखिल होता है और सैयद याकूब से इसरार करता है कि वो कायद-ए-आज़म से मिलना चाहता है। सैयद याकूब, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पर्सनल और दफ्तरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस शख्स के रवैये पर उससे कहा कि जिन्नाह साहब से मिलने के लिए वक्त लेना पड़ता है, आप अपना काम बताएं और वक्त ले लें। जबकि वो अनजान शख्स ना अपना नाम व पता बता रहा था और ना मिलने का मकसद। अभी उस शख्स और सैयद याकूब में बहस चल ही रही थी कि इतने में जिन्नाह किसी फाइल की तलाश में सेक्रेटरी के कमरे में आए तो उस शख्स को देखकर उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, ये कौन है और क्या चाहते हैं? सेक्रेटरी ने बताया, ये आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। इस पर जिन्नाह ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हैं एक कागज पर लिख दीजिए, मैं उसे देखकर 1-2 दिन में मुलाकात का वक्त दूंगा। मुलाकाती ने उसी वक्त मुलाकात पर जोर दिया तो जिन्नाह ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, इसलिए फौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकता। वो शख्स ये जवाब सुनकर बिफर गया। उसने एक जबरदस्त मुक्का जिन्नाह के जबड़े पर मारा और अपनी जेब से एक तेजधार चाकू निकालकर जिन्नाह के गले पर हमला करने के लिए लपका। जिन्नाह ने जान बचाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया और हमला आवर की कलाई पकड़ ली, जिसका नतीजा ये निकला कि हमले का जोर टूट गया। हमला आवर जवान आदमी था, उसने जोर लगाया और अपने हाथ को झटकाकर चाकू की नोक को जिन्नाह की ठोड़ी तक ले गया। जिन्नाह जख्मी हो गए, लेकिन जिन्नाह की गिरफ्त की वजह से गर्दन के बजाय ठोड़ी पर जख्म लग गया। इतनी देर में जिन्नाह और सैयद अहमद सैयद याकूब की मदद के लिए बंगले का पठान चौकीदार शाह मोहम्मद भी शोर सुनकर अंदर आ गया। जिन्नाह साहब का ड्राइवर अब्दुल गनी भी अंदर आ गया। उन सब ने मिलकर हमला आवर को दबोच लिया और उसका हथियार छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह को ऊपर वाली मंजिल ले जाया गया, जहां फातिमा जिन्नाह भी मौजूद थी। आरजी मरहम पट्टी के बाद जिन्नाह के खानदानी मुआलिज डॉक्टर मसीना और पुलिस को इतला दी गई। थोड़ी देर बाद गाम देवी पुलिस स्टेशन के अंग्रेज इंस्पेक्टर विलियम जॉर्ज अपने अमले के साथ जिन्नाह के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने जिन्नाह हाउस के मुलाजिमीन की तहवील में मौजूद मुलजिम को अपनी हिरासत में लिया और मोहम्मद अली जिन्नाह का बयान खुद रिकॉर्ड किया। जिन्नाह पर हमले की खबर सुनकर पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त रद्द-ए-अमल आया। मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को बड़े सफ़े पर छापा। अखबारात में जिन्नाह के हक में मुज़म्मती अदारिये भी लिखे गए। जिन्नाह पर हमले की खबर सुनकर सियासी रहनुमा GM सैयद बेहोश हो गए। जिन्नाह पर कातिलाना हमले की खबर हिंदुस्तान में जंगल में आग की तरह फैल गई। कातिलाना हमले में महफूज रहने के बाद जिन्नाह ने फौरी तौर पर एक अखबारी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगरचा ये एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे कोई शदीद जख्म नहीं आया। मैं इस वक्त ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं मौजूजाना तौर पर बच गया, लेकिन मुझे शदीद अफसोस है कि ये बुज़दिलाना हमला एक मुसलमान ने किया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी बच जाने पर 13 अगस्त 1943 को हिंदुस्तान में योम तशक्कुर भी मनाया गया। मुस्लिम लीग ने रज़ाकाराना तौर पर जिन्नाह की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले ली। 8 सितंबर 1943 को कातिलाना हमले के मुलजिम रफीक साबिर मजंगवी पर कातिलाना हमले के इल्जाम में मुकदमे का आगाज हुआ। इसमें खुद जिन्नाह ने भी गवाही दी। मुकदमे की कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते जारी रही। 4 नवंबर 1943 को अदालत के सरबरा जस्टिस ब्लैकडन ने जूरी के अरकान के इत्तेफाक से मुलजिम रफीक साबिर को मोहम्मद अली जिन्नाह पर कातिलाना हमले का मुजरिम ठहराया और 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ कि हमला आवर का असल नाम मोहम्मद सादिक था। वो मजलिसे एहरार और इत्तेहाद मिल्लत जमातों का रुकन रहा था। मौलाना जफर अली खान ने उनकी कारकर्दगी से खुश होकर उन्हें कॉमरेड का खिताब दिया था, जिसे तर्जुमा करके उन्होंने अपना नाम रफीक रख लिया था। साबिर उनका तखल्लुस था और वो मजंग लाहौर का रहने वाला था। यूं उसका नाम रफीक साबिर मजंगवी मशहूर हो गया। बताया जाता है कि जब जफर अली खान मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये शख्स भी मुस्लिम लीग का रुकन बन गया। जफर अली खान ने उन्हें मुस्लिम लीग मजंग का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया। एक और रिवायत ये बताती है कि रफीक साबिर मजंगवी का ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि खाकसार तहरीक से था। रईस अहमद जाफरी ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म और उनका अहद में लिखा है कि ये वो जमाना था जब खाकसार मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म के खिलाफ हमतन जहाद बन गए थे और ये मुस्लिम लीग के खिलाफ हो गए थे।
हेक्टर बोलिथियो ने अपनी किताब जिनाह मामारे पाकिस्तान में लिखा है कि 1943 की गर्मियों में कुछ दिन के लिए जिनाह के अनहमाक में खलल पड़ गया। खाकसार जो अजल से उनके मुखालिफ थे अब दुश्मनी पर उतर आए और जून और जुलाई के महीने में उनके लिए अच्छा खासा खतरा बन गए। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जिनाह को बेशुमार खतूत लिखे जिनमें उन पर इल्जाम लगाया गया कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस का साथ ना देकर उन्होंने कौम से गद्दारी की है। उनके पास कभी कभी एक दिन में 50-50 तार, खतूत और पोस्ट कार्ड आ जाते जिनमें उन पर लानत भेजी जाती और उनमें कत्ल की धमकी दी जाती। ऐसे में 26 जुलाई 1943 का दिन आता है और रफीक साबर मजंगवी जिनाह पर हमला कर देता है। जिनाह 23 जुलाई 1943 को मुंबई वापस तशरीफ लाए। रेलवे स्टेशन पर उनका इस्तकबाल करने वाले हजारों अफराद में रफीक साबिर भी मौजूद था। अगले दिन उसने एक सियासी चाल के तहत कुदरतुल्लाह के नाम से मुस्लिम लीग की रुकनियत हासिल कर ली और फार्म को अपनी जेब में रख लिया। उसी दिन उसने एक चाकू हासिल किया और इस्माइल दादा मियां की दुकान पर जाकर अपनी चाकू की धार तेज करवाई। 2 दिन बाद वो अपने मंसूबे के तहत जिनाह की कयामगाह पर पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। जिनाह इस हमले में बाल बाल बचे। जिनाह पर कातिलाना हमला एक साजिश था। इस हमले के बाद जिनाह की रजाकाराना तौर पर हिफाजत की गई और फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई उनकी तरफ मैली आंख से देखने की। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।